जय बोले उत्तम माधव धर्म की जय हो। धर्म के दशलक्षण में उत्तम क्षमा के बाद जो उत्तम मार्दव धर्म का लक्षण आते हैं, ये मार्दव कल भी आप सुने हैं। क्षमा कैसे आत्मा का स्वभाव है, ऐसे मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। जिसके हृदय में अहंकार रहता है, उसके हृदय में अनमोकार नहीं रहता। जिसके हृदय में नमोकार रहता है, उसके हृदय में अहंकार नहीं रहता। अहंकार का अभाव ही, मान कषाय का अभाव ही उत्तम मार्दव धर्म है। चार गतियों में मनुष्य गति में ज्यादा मान कषाय पाया जाता है। नरक गति में क्रोध कषाय का तीव्रता होती है। तिर्यंच गति में माया कषाय का तीव्रता होती है। देव गति में लोभ कषाय का तीव्रता होती है और मनुष्य गति में मान कषाय का तीव्रता होती है। मान कषाय का मर्दन करना ही उत्तम मार्दव है। मान आत्मा का पतन करता है, मार्दव आत्मा का कल्याण करता है। चामुंड राय के मन में ये मान कषाय आया था। इतने भव्य प्रतिमा मैंने करवाया, उसके कारण गोमटेश्वर भगवान की जो मस्तकाभिषेक प्रथम बार हो रहा था वो अधूरा हो रहा था। नाभि तक आता था, उसके आगे दूध की धारा नहीं बह रही थी। परंतु जब गुल्लिका बुढ़िया ने समर्पण के साथ, भक्ति के साथ एक छोटी सी गुल्लिका में भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य किया और दूध की धारा चरण तक नहीं, पूर्ण पर्वत ही सफेद हुआ था। कन्नड़ भाषा में बेल गुड्डा, बेलगुड। गुड्डा मीन्स पर्वत, सफेद, बेलग मीन्स सफेद। पूर्ण पर्वत ही सफेद हुआ था, इसलिए बेलगोल्ड। श्रवण, श्रवण अर्थात श्रवण रहने का स्थान। श्रवण लोग उधर रहते थे। आचार्य भद्रबाहु आदि महान आचार्यों ने उधर तप किया है। आचार्य भद्रबाहु के बाद सहस्रों साल के बाद गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं विश्व के अलौकिक एक प्रतिमा कोई है तो वो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का प्रतिमा है। आचार्य भगवंत तिलोय पंडित में यति ऋषभाचार्य कहते हैं गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा सजीव है, जीवंत प्रतिमा है। 1000 साल में एक गेहूं उतना उस मूर्ति का ऊंचाई बढ़ती है, ऐसे आगमों में आचार्य भगवंत ने उल्लेख किया है। ऐसे उत्तुंग प्रतिमा हमारा मान मर्दन के लिए निमित्त है। हजारों मानस्तम दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वो एक बार गोमटेश्वर भगवान बाहुबली भगवान के दर्शन करने से मिलता है। 12 महीने तक दीर्घ तप किया उन्होंने। जैन सिद्धांत में आत्मा का कल्याण हेतु मान का मर्दन करना जरूरी है। जो मान का मर्दन करके स्व आत्मा में रमण करेगा, वही आत्मा ऊर्ध्वगमन करेगा। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए सहस्र साल तप करना पड़ा। महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 साल तप करना पड़ा। बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 माह अर्थात 1 साल तप करना पड़ा और भरत जी को मात्र अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये आत्मा का विशुद्धि का प्रवाह है, उस आत्मा का पुरुषार्थ का प्रभाव है। अंतर मुहूर्त में भरतेश्वर ने अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आज भी भरत से ही इस भारत देश का नाम सार्थक होता है।
आदिनाथ भगवान का ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत से ही हम भारत आदर्श राष्ट्र मानते हैं। भा का अर्थ होता है भाव, र का अर्थ होता है राग, त का अर्थ होता है ताल। कन्नड़ में बोलते हैं राग भाव ताल। राग के साथ संगीत होता है, भाव के साथ भक्ति करना चाहिए और ताल के साथ नृत्य करना चाहिए। ऐसे ही सौधर्मेंद्र आदि तीर्थंकर कल्याणों में पूजन आराधना करते, नृत्य करके जीवन को सार्थक बनाते हैं। ऐसे भारत संस्कृति प्रधान देश है। भारत भाग्य विधाता है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति देश कोई है तो भारत है। इसलिए ये मान कषाय का मर्दन करने के लिए हमको आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। क्यों मान करने का? मान कषाय तो आचार्यों ने 8 प्रकार के बताए। 8 प्रकार के मान नाशन हेतु मंदिर के आगे मानस्तंभ का निर्माण में वर्तमान में हम करते हैं। उस समूह शरण का प्रतीक भी माना जाता है। जो भी तीर्थंकर हो, नियम से तीर्थंकर का समोषण होता है। इसलिए तीर्थंकर का ही मंदिर जैन आगम में उल्लेख का तीर्थंकर का मंदिर निर्माण होते हैं। मंदिर के आगे मानस्तंभ निर्माण कर, यही उद्देश्य है मान स्तंभ। हमारे गुरुदेव दीक्षा गुरु धर्मभूषण जी के पास 1-2 महिला आए थे और पूछ रहे थे, गुरुदेव हमको 108 मानस्तंभ दर्शन का व्रत दीजिए, हम संकल्प लेके 108 मानस्तंभ का दर्शन करेंगे। गुरुदेव तत्काल आशीर्वाद के हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने बीच में बोल दी पड़ा, गुरुदेव क्षमा कीजिए। पहले उनसे पूछे मानस्तंभ का दर्शन क्यों करना, क्यों ले रहे हैं व्रत, पूछे उनसे। पहले आप ही पूछो। मैंने पूछ लिया क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारे गली में 4-5 लोग लिए हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे। देखो, अन्य लोग कर रहे हैं हम करेंगे, ऐसे नहीं है। हम किस उद्देश्य से दर्शन करना चाहिए, उसका फल क्या है, विधि कैसे है, ये जान के करना चाहिए, अनंत फल मिलेगा। हमने समझा है उनको। मान स्तंभ, मान का स्तंभ करने वाले जो कंब हैं वो मान स्तंभ है। मान कषाय को हमको नाश करना है। आत्मा का स्वभाव जो मार्दव है उसको प्राप्ति करना है। इस उद्देश्य हमारे दक्षिण परंपरा में ये परंपरा चलती है, 108 कम से कम मानस्तंभ का दर्शन करने का व्रत नियम लेके जाके परिक्रमा डाल के श्रीफल चढ़ा के अर्घ्य दे के ओम ह्रीं मानस्तंभो परिस्थित चतुर्मुख जिनबिंबिभ्यो मम महामोक्ष फल प्राप्ते अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महाफलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा माध्यम से फलादि अर्घ्य अर्पण करके कायोत्सर्ग करने का विधि बताया गया। और मानस्तंभ को देख के, मानस्तंभ में वो चतुर्मुख जिनबिंब उनको देख के ये भावना होना चाहिए, भगवान आप जैसे मैं भी अरिहंत पद को प्राप्त करने के लिए, सम्यक्त प्राप्ति के लिए अष्ट मद को त्याग करना है। 25 मलदोष रहित सम्यक्त प्राप्त हेतु मुझे 8 मद का नाश करना है और 8 अंग का प्राप्ति करना है। निशंकित आदि 8 अंग का प्राप्ति के लिए पहले 8 मदों का त्याग करना जरूरी होता है। चाहे कुल मद हो, जाति मद हो, पूजा मद हो, रुद्धि मद हो, तप मद हो, ऐश्वर्य मद हो, बल मद हो, जो 8 प्रकार के मद हैं उस मद को त्याग करना, मान को मर्दन करना, यही मार्दव है। जैनागम में बहुत उदाहरण आते हैं। बड़े बड़े वृक्ष खड़े होने के कारण नदी जब बाढ़ आते जड़ सहित उखाड़ के ले जाते हैं। अगर छोटी सी नन्ही सी जो गेहूं का हो, बांस का हो, छोटा सा जो पौधे होते हैं वो बाढ़ आने के बाद सो जाते हैं और बाढ़ निकल और खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण भी ऐसे आते हैं जीभ और दांत का भी। एक बार जीभ और दांत में झगड़ा चल रहा था। जीभ बोल रहे थे मैं बड़ा हूं, दांत बोल रहे थे मैं बड़ा हूं। चर्चा चलते चलते आप क्यों बड़ा, मैं एक नहीं 32 हैं,
दांत बोल रहे हैं और जीभ बोल रहे हैं आप बाद में आए हो, मैं पहला हूं, और पहला जाएंगे, मैं अंत तक रहूंगा, इसलिए मैं ही बड़ा हूं। ऐसे झगड़ा चल रहा था। उस समय आगे निकल पड़े बाजार में, किसी को गाली दे दिया। जीभ गाली देने के बाद एक थप्पड़ मार दिया किसी ने, पहलवान ने, और सब दांत हिलने लगे। उस समय दांत बोलने की क्षमा कीजिए, आप ही बड़े भाई हैं, मैं छोटा हूं। क्यों? दांत बाद में आते हैं, शीघ्र जाते हैं, और जीभ पहले से है और अंत तक रहेगा। ये मृदुता का प्रतीक है। विनय ये मोक्ष मार्ग खुलाता है। दर्शन विनय हो, ज्ञान विनय हो, चारित्र विनय हो, तप विनय हो, उपचार विनय हो, ये 5 प्रकार का विनय आत्मा को परमात्मा बनने के लिए, पंचम गति प्राप्ति करने के लिए निमित्त हो जाता है। जिसके हृदय में विनय है वही आत्मा उत्तम मार्गों को परिपालन कर सकते हैं। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनयेन शोभते। और आचार्य भगवान ने कहा है विनय बिन विज्ञा नहीं, विज्ञा बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना सुख ना मिले, ताते विनय प्रधान। विनय मोक्ष मार्ग खोल देता है। कैसे? एक बोतल में पानी भरना है तो थोड़ा सा झुक गए वो बोतल भर जाता है, खड़े खड़े बोतल कभी नहीं भरेगा। ऐसे जो विनीत जीव हैं, जो उत्तम मार्गोदारी जीव हैं, सब गुणों को स्वयं भर लेता है। आत्मा तो अनंत गुण का घनपिंड है। उस आत्मा का कल्याण के लिए हम मान कषाय को मर्दन करना चाहिए। मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूं, मेरा उच्च कुल है, ये जाति मद हो, कुल मद हो, ये आत्मा का पतन के लिए कारण है। जब हम 2002 में आचार्य गुरुदेव शिक्षा गुरु श्वेत पिचाचार्य राष्ट्र संत विद्यानंद गुरुदेव के सानिध्य में थे, उस समय बाहुबली नाम की माता जी थी। माता जी ने पूछा था, गुरुदेव हे जीव आप बोलते हैं भव्य हैं, भविष्य में बहुत अच्छी साधना करने वाले जीव हैं, जैन धर्म का रोशनी करने वाले जीव हैं, आप बोलते हो, फिर भी इनका जन्म अन्य कुल में क्यों हुआ? वो माता जी पूछने के बाद पूज्य गुरु आचार्य विद्यानंद गुरुदेव ने कहा था, ये जीव पिछले भव में भी भावलिंगी निग्रंथ साधु थे, महान तपस्वी थे, फिर भी उसके मन में एक मानता, कुल मद था। एक कुल मद के कारण ये जीव अन्य कुल में जन्म लिया, फिर भी पूर्व भव में किया हुआ तप साधना के प्रभाव से इसी छोटी उम्र में इसको जीव को विरक्त होकर जैन धर्म अपनाया और मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। ऐसे आचार्य भगवान विद्यानंद गुरुदेव ने दिल्ली में मुझे कहा था। ये कर्म की केल है। गोत्र कर्म में जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र हैं, ये हमारा विचार से, हमारा भावना से, हमारा आचरण से ये होते हैं। स्वात्म निंदा पर प्रशंसे उच्चर गोतस्य, स्व आत्मा का निंदा करना और पर जीवों का प्रशंसा करना, गुणियों का प्रशंसा करना, ये उच्च गति के लिए कारण है। अगर हमारा गति को सद्गति करना है, हमारा आत्मा को सिद्ध गति की ओर ले जाना है, तो हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा, कभी कषाय नहीं करने का, मान नहीं करने का। मान आत्मा का पतन के लिए निमित्त है, इसलिए हमको मार्दव धर्म से ही आत्मा का कल्याण करना पड़ेगा। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो परिशुद्ध परमात्मा है, पर कषाय के कारण इस आत्मा पंच परावर्तन में परिभ्रमण कर रहा है, चतुर्गति में 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। इस आत्मा को इस संसार से शाश्वत मुक्ति करना है तो हमारे जीवन में मान कषाय को छोड़ के, अष्ट प्रकार के मद को छोड़ के, अष्ट प्रकार के सम्यक्त्व अंग जो हैं, निश्चंकिता, निकांक्षिता, निर्विकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना,
ये 8 अंगों को प्राप्ति करना है। इसी से आत्मा का हित है, इसी में आत्मा का कल्याण होने का उपाय है। इसलिए उत्तम मार्दव धर्म के माध्यम से ही हम आत्मा को उनका स्वस्वरूप में ला सकते हैं, आत्मा को निजानंद परमानंद के रूप में ले जा सकते हैं। कषाय किस काम का? जो ध्रुव सत्य है वो सत्य है, जो नाशवान है वो नाशवान है। जो नाश होने वाले उस पर अहंकार करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कहा कबीरदास जी ने, क्या कहा? बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारे मोल। अहंकार किस काम का? कौन बड़ा है? इस संसार में कोई बड़ा है तो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमेष्ठ हैं, उससे कम अरिहंत, उससे छोटा आचार्य, उससे छोटा उपाध्याय, उससे छोटा साधु, उससे छोटा आरिका, उससे छोटा ऐलक, उससे छोटा शुल्लक, उससे छोटा शुल्लिका, उससे छोटा 10वां प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका, उससे छोटा 9वां 8वां 7वां 6वां 5वां चतुर्थ तृतीय द्वितीय। जो व्रत लेके मोक्ष मार्ग में आने का प्रयास करे, छोटा छोटा होते आ गया, और उससे भी छोटा दर्शन प्रतिज्ञा प्रतिमा लेने वाला, उससे छोटा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका। देखो बड़ा कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा तो शुद्ध परमेष्ठ है, सिद्ध से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए बड़प्पन जो स्वयं को समझता है सबसे बड़ा, वो बहुत धर्म से दूर खड़ा है। इसलिए कबीरदास ने कहा बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारे मोल। संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब आत्मा गुण से समान है, सब परमात्मा गुण से समान है। हम अरिहंत भगवान की जय बोलते, उसमें सब अरिहंत आ गया, चाहे बाहुबली हो, चाहे राम हो, चाहे भरत हो, चाहे हनुमान हो, चाहे आदिनाथ हो, सब भगवान उसमें समाहित हो गया। ऐसे ही आत्मा का कल्याण अगर करना है तो अप्पा सो परमप्पा। एक चींटी में भी आत्मा है, एक हाथी में भी आत्मा है। आत्मा का गुण से सब समान है। कैसे शक्कर, छोटा शक्कर होता है, बड़ा शक्कर होता है, और कांड शक्कर होता है, सब शक्कर में मिठासा है। ऐसे सब आत्मा में परमात्मा है। इसीलिए जैन धर्म में पानी छान के पीने के लिए उद्देश्य क्या है? पानी छान के उसमें जो जीव होता है उसको बिंचानी, वो जीवों को रक्षणा करके वो पानी पीने का क्रम, क्यों? इसके पीछे अहिंसा का भाव है, जीव दया का भाव है, जीव रक्षण करने का भाव है। यही धर्म है। ये धर्म के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण होने वाले हैं। महावीर भगवान तो कहा है जियो और जीने दो। हम भी जीना चाहिए, सब जीव जीना चाहिए। किसी जीव को मार के हमको जीना नहीं है। हम कैसे स्वतंत्र हैं जीने के लिए, ऐसे दुनिया में सब जीव, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब जीव स्वतंत्र हैं जीने के लिए। है अगर ज्ञान हमको हो गया, अहंकार किस बात का। इसलिए एक कथा आते हैं, बड़े बड़े कौन बड़ा है संसार में। स्वर्ग में चर्चा चल रहा था। एक देव ने खड़े होकर कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा नागशेष है। हिंदू संप्रदाय बोलते ना, नागशेष के ऊपर पृथ्वी बना हुआ है। वो हिंदू धर्म के अनुसार बोल पड़े, संप्रदाय के अनुसार बोल पड़े इस दुनिया में सबसे बड़ा नागशेष है। एक देव ने खड़े होकर पूछा नागशेष बड़ा, अगर नागशेष बड़ा है तो शंकर के गले में क्यों पड़ा है? इसलिए नागशेष नहीं बड़ा, शंकर ही बड़ा है। और एक देव ने खड़े होकर पूछा शंकर नहीं बड़ा हो सकता, क्यों? शंकर बड़ा, मगर शंकर कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? इसलिए शंकर नहीं, कैलाश पर्वत ही बड़ा है। और एक देव ने खड़े होकर पूछा शंकर कैलाश बड़ा नहीं हो सकता, क्यों? कैलाश बड़ा, मगर कैलाश हनुमान के हाथों में क्यों खड़ा पड़ा?
इसलिए कैलाश नहीं बड़ा, हनुमान ही बड़ा है। हनुमान बड़ा है। एक देव ने कहा नहीं, हनुमान नहीं बड़ा हो सकता। क्यों? हनुमान बड़ा, मगर हनुमान श्री राम के चरणों में क्यों खड़ा? इसलिए हनुमान से भी बड़ा कोई है तो राम है। राम ही बड़ा है। राम नाम सत्य है। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। राम ऐसे एक नाम है। र मीन्स रत्नत्रय, आ मीन्स आदिनाथ, म मीन्स महावीर। आदिनाथ से लेकर महावीर तक जो इस तीर्थंकर का नाम किसी एक अवतार पुरुष में है तो वो श्री राम के नाम में है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो राम है। और एक देव ने खड़ा हो गया, वो बोलते हैं राम नहीं बड़ा हो सकता। क्यों? राम बड़ा, मगर राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों खड़ा? इसलिए दुनिया में कोई बड़ा है तो गुरु ही बड़ा है। आप व्याकरण में पढ़ते हो, लघु गुरु मात्रा के माध्यम से जानते हैं। नमोकार महामंत्र में जो 58 मात्रा आते हैं, लघु का अर्थ होता है छोटा, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। इस दुनिया में गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा कोई है तो गुरु है। परंतु गुरु कभी स्वयं को बड़ा नहीं समझते, वो तो स्वयं में लीन हो जाते हैं। शिष्यों को कहते हैं ना, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा। पारसमणि लोहों को स्वर्ण बना देती हैं, स्वाति बूंद सीप में मोती बन जाते हैं। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, भक्ति भक्त से भगवान बना देती है। इसलिए हमको अहंकार नहीं करना। गुरु के चरणों में अगर लघुता प्राप्त हो गया, आज का लघुता भविष्य का प्रभुता के लिए कारण हो जाएगा। इसलिए मान आत्मा का पतन करता है, मार्दव आत्मा का कल्याण करता है। मार्दव आत्मा का स्वभाव है। इसलिए उत्तम मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए हम अनशन आदि उपवास आदि क्रिया करके पूजन करते हैं। हे भगवान, मेरा स्वभाव उत्तम मार्दव है, मान कषा मेरा स्वभाव नहीं है। मान से आत्मा का पतन होता है और उत्तम मार्दव से आत्मा का कल्याण होता है। ये भावना करके हमको उत्तम मार्दव अंगीकार करना है। आप वर्तमान में देखते हैं, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर गुरुदेव के चरणों में इतने लघुता सब प्राप्त किया था। अब वर्तमान में बड़े बाबा छोटे नाम से बाबा से नाम से हम जानते हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्यों? कलिकाल में हम तीर्थंकर के अवतार के रूप में देखते हैं। आचार्य भगवान का चरण कहाँ पड़े? वो धरती नहीं तीर्थ बन जाता है। उनका मार्दव का प्रभाव है। इतने बड़े स्थान में रहकर भी किंचित लेश मात्र भी आचार्य भगवान को मान है ही नहीं। ये मार्दव धर्म का ही प्रभाव है। आचार्य भगवान इतने उच्च स्थान पर बैठे हैं, दुनिया में भगवान के रूप में हम उनको आराधना करते हैं। इसलिए उत्तम मार्दव धर्म सभी आत्मा को प्राप्त हो जाए, यही मंगल भावना के साथ जय उत्तम मार्दव धर्म की जय हो।